नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशंस देने वाला हूं। साथियों, ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक मल्टी ऑप्शनल आईवीआर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रोडक्ट की डिटेल्स बताने से पहले मैं कुछ आपको बेनिफिट्स बता सकता हूं कि इस प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट्स मिल सकता है। यह एक स्मार्ट टेलीफोनी सॉल्यूशन है जो मॉडर्न बिजनेस को एक इंटेलिजेंट और ऑटोमेशंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, जो हमारा IPPBX सिस्टम है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, जैसे कि हमारा IPPBX सिस्टम, उसके साथ आप चाहे तो सिर्फ ट्रंकिंग यूज कर सकते हैं या बेसिक FCT यूज कर सकते हैं। जैसे आपका बेसिक FCT का मतलब आपका 6 पोर्ट का FXO FXS होता है, इसलिए FCT मशीन लगाकर 6 सिम इसके साथ इनबिल्ट करके आप चला सकते हैं। अगर चाहें तो आप 30 चैनल का आप सिर्फ ट्रंकिंग लगाकर इस मशीन के जरिए इसको कनेक्ट करके हम कॉल सेंटर बैठा सकते हैं 30 एजेंट के लिए। FCT लगाने का मतलब क्या हुआ कि 6 सिम, मैक्सिमम आप 6 सिम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ट्रंकिंग से आप जो है 30 चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। 30 चैनल, एक चैनल जो होता है एक सिम के बराबर वैल्यू रखता है। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ बेनिफिट्स दिखा देता हूं कि क्या क्या कार्य कर सकता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स होता है वो मल्टी लेवल IVR सिस्टम, मतलब इसमें आपको प्रेस 1 फॉर सेल्स, प्रेस 2 फॉर सर्विस, प्रेस 3 फॉर, जो भी आप बटन प्रेस करते हैं तो अलग अलग वॉइस फिर प्ले होगी। फिर आपको तीसरी वॉइस फिर कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। ऐसा आपका पूरा सेटअप हो सकता है, यानी कि ये काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं इनकमिंग कॉल को और आपके पास कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो इस मशीन के ज़रिए हम पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी कॉल्स आ रही है, आपका एग्जीक्यूटिव एक है और आपके पास 5-10 कॉल्स भी आ रही हैं, तो सारी कॉल्स को ये इंगेज रखे रहेगा। इस तरह का पूरा सिस्टम इसके अंदर बना रहता है। पहला आप लोगों ने मल्टी लेवल IVR सिस्टम देख लिया। दूसरी चीज़ है आपका वॉइस मेल। वॉइस मेल का क्या होता है कि आप चाहें तो कस्टमर से आप फीडबैक ले सकते हैं, या फिर कस्टमर जब कॉल करता है तो उसको एक वॉइस सुनाकर कॉल को क्लोज कर सकते हैं। यानी कि जो भी कॉल्स है वो आप वहीं तक लिमिट रख सकते हैं। लिमिटेड वॉइस एक सुनाई दे देगा, उसके बाद कॉल कट जाएगी कि हमारा ऑफिस अभी बंद है, हमारा ये जो भी चीज़ें हैं, इस तरह का पूरा प्रोसीजर आप सेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए ऐसा वॉइस मेल के ज़रिए होता है। अब साथियों, आपको मिलने वाला है कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर। कॉल रिकॉर्डिंग का मतलब जो भी कॉल्स आ रही हैं, जा रही हैं, वो सारी कॉल रिकॉर्ड होकर मिलेगी। उसके बाद आता है वॉइस ब्रॉडकास्टिंग का। वॉइस ब्रॉडकास्टिंग अपने में काफ़ी बेहतरीन चीज़ होता है। जैसे कि एक वॉइस लगा दिया, वो मशीन कॉल करती रहती है। अगर आप FCT लगा के 6 सिम वाला FCT लगाकर एक साथ में 6 कॉल का ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हैं। आप किसी को अनाउंसमेंट करना है, किसी को भी कुछ भी प्रचार वगैरह करना है, तो आप एक रिकॉर्डेड वॉइस बना के लोगों तक प्रचार कर सकते हैं। इस तरह का पूरा सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम आप बना सकते हैं। वॉइस प्रचार सिस्टम, वॉइस अनाउंसमेंट, वॉइस कॉल अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए। और उसके बाद दोस्तों आता है ऑटो डायलर और प्रेडिक्टिव डायलर। ये दोनों कॉल सेंटर के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि जो कोल्ड कॉलिंग की जाती है। कोल्ड कॉलिंग आप लोग जानते होंगे, अदरवाइज मैं पोस्ट आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, तो वो आप जैसे कि नए कस्टमर से कुछ भी बातें करनी होती है, तो लोग क्या करते थे कि एक मोबाइल फ़ोन दे देते थे और बहुत सारा नंबर प्रिंट करके दे देते थे। तो वो क्या करता, टेलीकॉलर एक नंबर दबाता, फिर टाइप कर फ़ोन करता, फिर कट जाते थे, फिर दूसरा नंबर टाइप करके फिर लगाता, तो बार बार उसको लगाना पड़ता था।
और उसके बाद जो है वो उठाने के बाद कॉल अटेंड हो जाती, फिर उसके बाद फिर बार बार टाइप करने का टाइम वेस्ट होने लगता। और इसमें क्या होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक बार पहली कॉल कटी कि दूसरी कॉल लग गई, दूसरी कॉल कटी तीसरी कॉल लगी, तीसरी कटी चौथी कॉल लगी, इस तरह का सिस्टम इसके अंदर बना रहता है। प्रेडिक्टिव डायलिंग भी उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉल लगने वाला समय भी ये बचाने लगता है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने देता। जब कॉल लग जाती है तब जो है एजेंट को कॉल्स देता है, तो ये प्रेडिक्टिव डायलिंग होती है। प्रेडिक्टिव और ऑटो डायलर दोनों सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन प्रेडिक्टिव डायलिंग लगी हुई कॉल से सीधे कस्टमर से आपको बात ही करनी हो तो प्रेडिक्टिव डायलर यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी जो प्राइस की बात किया जाए तो IPPBX का आप इसके लिए पूरा डेमोन्स्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, इसका प्राइस वगैरह जानना चाहते हैं, तो ये जो प्राइस है इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ कस्टमर की तरफ से कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है, जैसा कि ये सर्वर कंप्यूटर लगाना होगा, IP फ़ोन अगर लगाना चाहते हैं जो एजेंट उठाने के लिए, या फिर क्लाइंट कंप्यूटर भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे IP फ़ोन लगा सकते हैं या सर्वर कंप्यूटर लगा सकते हैं, जो एजेंट अपना कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ हेडफोन के साथ लगाकर बातें कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ उपलब्ध कराना ही कराना होगा, तभी एक बेस्ट कॉल सेंटर आपके साथ में लग जाएगा। अब बात आती है FCT की, जो कि आप जैसे कि आप बात करें तो यहाँ पे 6 पोर्ट मिल जाते हैं। 6 पोर्ट का मतलब इस डिवाइस के साथ FCT लगा देंगे, टोटल 6 सिमें इसके साथ काम करती हैं। तो 6 सिम आपको यहाँ पे लगा देंगे, तो 6 सिम का FCT भी आपको लेना पड़ेगा, फिक्स सेलुलर टर्मिनल, जो कि 4000 का सिंगल पोर्ट का मिलता है। 4 पोर्ट का और 8 पोर्ट का भी मिलता है, आप चाहें तो 4 या 8 पोर्ट का भी आप FCT वगैरह ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। नेटवर्क स्विचेज भी आपको लेने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है। नेटवर्क स्विच से आप सभी लैन के जरिए सभी PC या फिर IP फ़ोन्स को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क लैन केबल ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ में आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा टेलीकॉलर कहीं और आपके ऑफिस में न बैठ के कहीं और बैठ जाए, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जो कि इसको करने के लिए आपको एक स्टैटिक IP, जो लैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको स्टैटिक IP भी दे देंगे, जो स्टैटिक IP के जरिए आपका एग्जीक्यूटिव कहीं पे भी टेलीकॉलिंग करना चाहता है तो वहाँ से कर सकता है। ये चीज़ और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।